हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन की, जो बुलियन अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन है क्या। वैसे बुलियन एक्सप्रेशन जो इंटायरली मीन टर्म एंड मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं, वह क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। अब ये मीन टर्म मैक्स टर्म क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे दे दूंगी, पहले आप वह वीडियो देखिए ताकि आपका मीन टर्म मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन जो इंटायरली मीन टर्म या मैक्स टर्म में रेफर किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। अब कैनोनिकल एक्सप्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की, और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? वैसे बुलियन एक्सप्रेशन जिसे प्योरली मीन टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, वह क्या कहलाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? मीन टर्म। और फिर उन सारे टर्म्स का सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। वैसे कैनोनिकल एक्सप्रेशन एक और फॉर्म में हो सकता है, जिसको पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है तो उसमें दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली क्या है कि हमारे कौन कौन से पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं, और उन इनपुट वैल्यूज पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है, या डिजायर्ड आउटपुट हमें क्या है, हमें क्या आउटपुट चाहिए उस सर्किट से, और हम क्या इनपुट दें ताकि हमें वह आउटपुट मिले, यह हमें मालूम होना चाहिए। जैसे एक हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज किसी भी लॉजिकल नेटवर्क या सर्किट में हमारे पास दो इनपुट हैं, x एंड y। ठीक है, और आउटपुट क्या है? z। सर्किट कोई भी हो सकता है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो कि वो एंड गेट है या और गेट है। सर्किट का स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम है, हमें सिर्फ यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। अब x और y के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और z एक होगा। तो z की वैल्यू कब देखें हम? 1 कब मिल रहा है? जब x और y 0 0 है, तब z की वैल्यू 1 है। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है, तब z की वैल्यू 1 है। और जब x और y दोनों 1 है, तब z की वैल्यू 1 है। यानी हमें इनपुट पता है कि किस इनपुट पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 पर फोकस करते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ 1 को देखना है, कहाँ 0 को देखना है। तो आप सबसे पहले यह चीज क्लियर करिए, क्योंकि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक यही कर जाते हैं। तो अगर हम सम को समझें तो सम का मतलब क्या है? और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में अगर x y दो इनपुट हैं, तो हमें कहाँ कहाँ 1 मिल सकता है? अगर x और y दोनों 0 है तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x और y, x 0 है, y 1 है, तो हमें 1 मिलेगा। x 1 है, y 0 है, तो हमें 1 मिलेगा। और x y दोनों 1 है तो हमें 1 मिलता है। यानी ये किसका रिजल्ट है? और ऑपरेशन का। और ऑपरेशन में या सम ऑपरेशन में हमें दो इनपुट पर 3 1 मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होता है? एक भी इनपुट हमारा 0 है तो हमें क्या मिलता है? 0 0। और 1 हमें कब मिलता है? जब सारे इनपुट 1 हो। यानी एंड ऑपरेशन में
वन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट और सम देखते हैं तो वहां हम एक्चुअली प्रोडक्ट यानी एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां हम जीरो पर फोकस करते हैं। यहाँ हम सम कर रहे हैं और कर रहे हैं तो हमें वन पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ वन हमें मिल रहे हैं, जबकि एंड में इतने वंस नहीं मिलते हैं। तो चलिए, यह ध्यान रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट में हमें वन पे कंसंट्रेट करना है कि किस किस इनपुट पे हमें आउटपुट वन मिल रहा है। अभी जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें z की वैल्यू कहाँ कहाँ वन आ रही थी, जब x और y दोनों जीरो था तब z की वैल्यू वन थी। फिर जहाँ x की वैल्यू वन थी, y जीरो था तो z पे वन मिल रहा था, और x y दोनों की वैल्यू जब वन थी z पे वन मिल रहा था। तो इस तरीके से हम जब हमें इनपुट और आउटपुट दोनों मालूम हो तो हम ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम में ये दिया रहता है कि कहाँ कहाँ आपको वन मिल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हमारा सर्किट का स्ट्रक्चर क्या है। हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब है कि किस इनपुट पर आउटपुट हमें वन मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। साथ ही इस ट्रुथ टेबल में एक और कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हम मीन टर्म या प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। अब ये मीन टर्म कैसे निकालेंगे, इसी इनपुट के बेस पर। तो मीन टर्म हमने देखा था कि अगर इनपुट की वैल्यू जीरो है या किसी वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो हम वहां बार लगाते थे। तो x और y दोनों क्योंकि जीरो जीरो है तो यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, x बार y बार। x जीरो है, y वन है, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं x वन है, y जीरो है, तो यहाँ हम x y को ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों वन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी एक और कॉलम इस ट्रुथ टेबल में ऐड करना है जो यह बताएगा कि मीन टर्म या मैक्स टर्म मीन टर्म या प्रोडक्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो सकता है। अब उन सभी टर्म्स को हमें आपस में ऐड करना है जहां वैल्यू वन मिल रही है या जहां आउटपुट वन मिल रहा है। तो यहाँ हम देखें तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट पर हमें वन मिल रहा है, दूसरा x और y कॉम्प्लीमेंट पर वन मिल रहा है, और तीसरा हमें x y पर वन मिल रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सारे टर्म्स को आपस में ऐड करके, और z क्या है, हमारा आउटपुट है। तो यह एक्सप्रेशन किस में रिप्रेजेंट हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। यानी इस एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स किस में होंगे, मीन टर्म में, और इनको आपस में सम किया जाएगा तो यह सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। एक तरीका यह है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का, या इसके एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए पहला क्या है कि किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसके सभी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशंस लिख देंगे। साथ ही एक नया कॉलम ऐड करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन टर्म को। फिर जो जो मीन टर्म हमें मिल रहा है उसमें हम देखेंगे किस पर आउटपुट वन आ रहा है। जहां जहां आउटपुट वन आ रहा है उन सारे टर्म्स को आपस में सम कर देंगे और हमें सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह के अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। एक और तरीका है किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये है अलजेब्रिक मेथड, यानी बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को लगा के हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसओपी एक्सप्रेशन में। तो बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स पे भी एक मैंने वीडियो बनाई है, आप पहले उन थ्योरम्स को ध्यान में रखें। उन थ्योरम्स में कब कौन सा थ्योरम इम्प्लीमेंट होगा यह आपको याद होना चाहिए, और ये चीजें प्रैक्टिस से याद होती हैं। आप जितने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको हैबिट में आ जाएगा कि कहाँ हम क्या थ्योरम्स लगा सकते हैं। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है एसओपी फॉर्म में।
तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? अब इस एक्सप्रेशन में हम चाहें तो डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता था? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो यहाँ अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से देखें तो इसको हम A मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? B मान सकते हैं। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या था? A प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो गया हमारा B कॉम्प्लीमेंट। अब वापस इसको हम अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम के सेकेंड लॉ से देखें तो वहां क्या था? A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A प्लस B होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यहाँ इसको हम x को a माने, y को b माने, तो इसको वापस हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट क्योंकि लगा होता तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट हटाकर डायरेक्टली x लिख सकते हैं। ये भी एक रूल था, बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम में था कि डबल बार लगा है तो हम उसको हटा सकते हैं, उसकी वैल्यू x के इक्वल ही होगी। इसी तरीके से इसको भी हम x को a मान रहे हैं और z को b मान रहे हैं, तो इसको भी हम बुलियन अलजेब्रा के डिमॉर्गन्स थ्योरम को लगाकर इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन को चाहें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर याद करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था? x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो यह क्योंकि x प्लस वाई और x प्लस जेड के फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो यह एक्सप्रेशन हमारा आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसओपी फॉर्म में। हम डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन ऐसा हो कि डायरेक्टली उसे एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। हो सकता है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड हो, पहले उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि किसी भी एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा के थ्रू कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कई सारे उसमें एग्जांपल्स लेके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से यह हमारा सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको हमें लाना है एसओपी फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या करते थे? हर टर्म में मिसिंग टर्म या मिसिंग लिटरल को सर्च करते थे। तो मिसिंग लिटरल्स इसमें देखें तो यहाँ सिर्फ x है, y z मिसिंग है और y कॉम्प्लीमेंट z में x मिसिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मिसिंग टर्म प्लस मिसिंग टर्म के कॉम्प्लीमेंट से। तो x इंटू वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस टर्म में वाई एंड जेड दोनों मिसिंग है और अगले में x मिसिंग है, तो इसलिए x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम एक्सपैंड करें तो हमें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हम रिमूव करते हैं, उसको एक बार ही लिखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं x y कॉम्प्लीमेंट z हमें दो बार मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, किसी भी टर्म में वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो इस टर्म को हम एक बार ही लिखेंगे। तो हम डुप्लीकेट टर्म्स को अगर रिमूव कर दे तो हमें यह एक्सप्रेशन मिल रहा है और यह किसमें है? एसओपी फॉर्म में, यानी सारे टर्म्स किसमें हैं? मीन टर्म्स में, और इन मीन टर्म्स को आपस में ऐड किया गया है। तो ये एसओपी फॉर्म में हमारा हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी एक्सप्रेशन को इतना लंबा लिखा जाए। शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम वापस से देखेंगे इसी एग्जाम्पल को। अगर इस एग्जाम्पल को हमें शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ जितने भी मीन टर्म हैं इसको हम लिखेंगे। तो हमारा मीन टर्म क्या क्या था? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो ये हमारे मीन टर्म है, यानी इन इनपुट पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 1।
अब अगर इसको हम वापस मीन टर्म को इसमें कन्वर्ट करें 0101 में, तो मीन टर्म में हमने क्या देखा था, अगर किसी लिटरल पर या वेरिएबल पर बार लगा है इसका मतलब वो क्या है, 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि z पर बार नहीं लगा है इसलिए z को हम क्या लिख रहे हैं, 1। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखें तो x पर बार नहीं लिखा है तो x की वैल्यू हमने क्या लिखी, 1 और yz 0 0। यहाँ y पे सिर्फ बार लिखा है तो हम इसको 101 लिख सकते हैं और यहाँ 110 क्योंकि z पर बार लगा है और यहाँ किसी पर भी बार नहीं है तो हम क्या लिख रहे हैं, 111। अब इन बाइनरी नंबर्स का आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं। अगर 001 में कहूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेसिमल में 1, 100 का क्या होगा, 4, 101 का 5, 110 का 6, 1111 का 7। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन f फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ मीन टर्म का आउटपुट है, मीन टर्म के सम का आउटपुट है। ये मीन टर्म की हमने वैल्यू निकाल ली और फिर आपस में उन्हें सम कर दिया, तो फंक्शन f इन मीन टर्म्स का सम है। मीन टर्म का हम शॉर्ट हैंड नोटेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये पहला मीन टर्म हमारा क्या था, 1, 4, 5, 6 एंड 7। तो इनको हमने आपस में ऐड कर दिया। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या एक और तरीका है, f इक्वल टू समेशन साइन लगा सकते हैं। समेशन साइन सम को ही रिप्रेजेंट करता है और उसमें हम क्या क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, 1, 4, 5, 6, 7। ये भी मीन टर्म के नंबर्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो यह शॉर्ट हैंड नोटेशन है, तो किसी एक्सप्रेशन को शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी लिखा जा सकता है और नॉर्मली एग्जाम्स में इसी तरह के नोटेशन आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इतना लंबा एक्सप्रेशन नहीं दिया होता है, शॉर्ट में आपको दिया होता है और आपको समझना होता है कि ये कौन सा मीन टर्म है और उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको सम ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आया, कैसे हम इसको किसी भी एक्सप्रेशन को एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू या बुलियन अलजेब्रा के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और अगले वीडियो में मिलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।